इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, पूरे चैप्टर में तो यूज हो ही सकता है, थ्रू आउट पार्टनरशिप यूज हो सकता है। बहुत बेसिक सी चीज है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, एक कॉन्सेप्ट है। कैपिटल अकाउंट्स बनाने के दो तरीके होते हैं, एक when we are following the fixed capital method, एक when we are following the fluctuating capital method। अभी तक हमने जितनी भी बातें करी वो किस पे करी? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्चुएटिंग। अभी तक हमने जितनी भी बातें करी वो हमने करी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, जीरो से दो तरीके होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड टू सेपरेट अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो दोनों में ही बनता है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो कॉमन चीज है, चाहे आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो बनेगा ही बनेगा, और जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। एक स्टार लग गया कि मतलब माइनर चेंज होगा, वो आपको भी खुद ही दिख जाएगा। जब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो पार्टनर से रिलेटेड दो सेपरेट अकाउंट्स बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। और जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, अभी तक हमने जितनी भी बातें करी हैं, कहीं करेंट अकाउंट का नाम आया? नहीं आया। तो इसका मतलब जो भी एडजस्टमेंट्स थी, जो भी ट्रांजैक्शंस थी पार्टनर से रिलेटेड, हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे थे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती हैं तो एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी तक हमने जो भी बातें करी वो सारी की सारी हम फ्लक्चुएटिंग कवर कर चुके हैं। तो हमारे लिए काम की बात क्या है कि फिक्स कैपिटल होता है तो क्या होता है? टू सेपरेट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ इन टोटल 4 ट्रांजैक्शंस आ सकती हैं, 2 डेबिट साइड पे, 2 क्रेडिट साइड पे। क्या है वो ट्रांजैक्शंस? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। एक और ट्रांजैक्शन फॉर्मेट से एक आ जाएगी, डेबिट साइड क्रेडिट साइड यूज नहीं हो, ज्यादा कॉमन नहीं, बट स्टिल व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो कैपिटल अकाउंट में कोई भी इनकम नहीं आएगी, कोई भी एक्सपेंस नहीं आएगा। पर्पस है कि कैपिटल को मत छेड़ो। कह रहे कैपिटल को मत छेड़ो मतलब आपने इंट्रोड्यूस करे 10 लाख, मैंने इंट्रोड्यूस करे 15 लाख 4 साल पहले। अब क्या हुआ? हमने बिजनेस करा, सैलरी मिली, कमीशन मिली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, प्रॉफिट्स मिले, 4 साल करते गए मेरा बैलेंस है, आपने इंट्रोड्यूस करे थे 10 लाख, मैंने इंट्रोड्यूस करे थे 15 लाख। 4 साल के बाद मेरा बैलेंस है 15 लाख, आपका बैलेंस है 10 लाख। ड्रॉइंग्स रही, कुछ भी रहा, कुछ भी हो सकता है। मेरा क्वेश्चन है 4 साल के बाद का अगर मैं आपको बैलेंस बताऊं तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इनिशियल कैपिटल इंट्रोडक्शन कितना था? 4 साल के बाद, फॉर एग्जांपल 2016 में शुरू करा, मैं आपको 2020 के बैलेंसेस दे रहा हूं कि कैपिटल बैलेंसेस आपका इतना, मेरा इतना। तो उस बैलेंस से ये पता चल सकता है कि इसमें से हमने अपना पैसा कितना इंट्रोड्यूस किया था और कितना कमाया है, ये पता चल सकता है क्या उस अमाउंट से? तो सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी होंगी, कौन से साल में कितना प्रॉफिट होगा, कितनी ड्राइंग्स होंगी, तो 4 साल के एडजस्टमेंट्स है ना। नहीं पता चल सकता, नहीं पता चल सकता। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमने एक्चुअल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस करा, तो कैपिटल्स को फिक्स रहने दो। जितनी भी हमारी इनकम जनरेट हो रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, कुछ भी, वो सब एक सेपरेट अकाउंट में ही ट्रांसफर करो, करेंट अकाउंट के नाम से।
करंट अकाउंट के नाम से। तो फिक्स्ड कैपिटल का पर्पस बड़ा सिंपल सा होता है कि कैपिटल्स की प्रेजेंटेशन अलग, आपके रेवेन्यू आइटम्स, इनकम जो जनरेट हुई है, जो ड्राइंग्स हैं, नॉट ऑल द रेवेन्यू आइटम्स बट स्टिल रेकरिंग आइटम्स वो सेपरेटली शो कर दो। जब कैपिटल्स फिक्स्ड है तो दो सेपरेट अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट अलग, करंट अकाउंट अलग। एक एक करके सारी ट्रांजैक्शन सुनते हैं दोबारा की, जो हमने सुनी है ना 10-12 ट्रांजैक्शन, एक एक करके बात करते हैं। तो अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी या करंट अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। हम कौन सी बात कर रहे हैं? व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग तो हो गया ना, एक ही अकाउंट बनता है तो ऑप्शन ही नहीं है, उसी में जाएगी। हम बात ही किसकी कर रहे हैं? व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, कि कैपिटल अकाउंट भी बन रहा है, करंट अकाउंट भी बन रहा है। आपको बताना है कि मैं ट्रांजैक्शन का नाम लूंगा, आपको बताना है कि वो कौन से अकाउंट में जाएगी। तो कैपिटल अकाउंट आपने बिल्कुल सही बताया। ड्रॉइंग्स करंट अकाउंट, वेरी गुड। तो वो अभी हम सीखेंगे, कि ड्राइंग्स दो टाइप की होती है। वो अभी हम सीखेंगे कि ड्राइंग्स दो टाइप की होती है। एक होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, कि आपने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था आपने वो कैपिटल ही विड्रॉ कर लिया। एक होती है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, कि जो आपने पैसे कमाए थे आपने उसमें से विड्रॉ करा। तो फिक्स्ड कैपिटल में इट विल डिपेंड, अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो और लिखा है ड्राइंग्स, तो it will depend whether the drawings are out of capital or out of profits. It will depend on that whether it will be shown in the capital account or current account. So if the drawings are out of capital, कैसे पता चलेगा सर? हमें लिखा होगा drawings out of capital, drawings against capital, he withdrew this much from his capital, ऐसी लैंग्वेज यूज हो रही होगी। तो मतलब ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा। अगर है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स तो फिर वो करंट अकाउंट में जाएगा, बट सर अगर ऐसा लिखा है कि ड्राइंग्स पर 50,000, ये स्पेसिफाई नहीं करा उन्होंने कि कैपिटल है या करंट है, तो क्या होगा? वो मतलब ये स्पेसिफाई नहीं करा कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। जब उसने बोल दिया तो क्या करेंगे? समझ आ गया ना? मैं कह रहा हूँ व्हेन नथिंग इज स्पेसिफाइड, ओनली द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन एंड इट इज नॉट स्पेसिफाइड वेदर द ड्राइंग्स आर आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट्स, व्हाट विल हैपन इन दैट केस? करेक्ट, गुड असम्पशन। हम अज्यूम करेंगे, बिल्कुल सही बात है, हम अज्यूम करेंगे that the drawings are out of profits. If the drawings are out of profits, समायरा, तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे या करंट अकाउंट? करंट। कोई डाउट? ठीक है, तो कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राघव, कैपिटल अकाउंट में जाएगा या करंट अकाउंट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है करंट अकाउंट में जाएगा, इट इज एन इनकम। वो आपने थोड़ी ना इंट्रोड्यूस करे हैं, वो तो पैसे आपने कमाए हैं। तो समझना है, जो पैसे आपने कमाए, इनकम जो जनरेट हुई है ड्यूरिंग द ईयर, वो करंट अकाउंट में जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में जाएगा? करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्ज हो रहा है, कैपिटल या करंट? करंट। करंट। सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, वो भी करंट अकाउंट में जाएगी, इनकम ही तो है पार्टनर्स की, वो भी करंट अकाउंट में जाएगी। ओके मिस्टर लोगानी, जनरल रिजर्व किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट? श्योर? ट्रिक क्वेश्चन है मिस्टर मल्होत्रा, दोनों में से किसी में नहीं जाएगा। हाँ, मतलब पेनल अप्रोप्रिएशन में तो जा ही चुका है, दोनों में से किसी में नहीं जाएगा, वो बैलेंस शीट में शो होता है। ओके, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट आपने कमाया उस साल, इवेंचुअली की जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है ना, रेजिडुअल प्रॉफिट जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कैपिटल या करंट? अनन्य? करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अभी देखेंगे एक आध एडजस्टमेंट्स और होंगी, बट वो कैपिटल से रिलेटेड ही होती हैं। जितनी भी इनकम है, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली बात है वो भी करंट अकाउंट में जाएगा। करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है, तो वो भी करंट का है। बाकी सारे क्या?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, वो सब करंट अकाउंट में चले जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करंट अकाउंट में चले जाएंगे। इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो कोई मुझे बता सकता है कि क्या पर्पस है फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करने का आपके हिसाब से? ट्राई करेंगे। ताकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम हम ये चेक करना चाहें कि एक्चुअल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस कर रखा है किसने, वो हमें पता चले, वो हमें पता चले। ओके, और कैपिटल इंटैक्ट रहे, कैपिटल इंटैक्ट रहे। जो आप कमा रहे हो करते रहो उसका जो करना है। ओके, ध्यान से सुनेंगे। जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है, जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है, तो क्या कैपिटल्स का डेबिट बैलेंस हो सकता है? डेबिट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स। डेबिट्स होते हैं विड्रॉल, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से विड्रॉल। कैन द कैपिटल अकाउंट have a debit balance when the capitals are fluctuating? लिख देता हूं, कहीं बाद में आप पलट जाएं अपने आंसर से। कैन द कैपिटल अकाउंट्स have a debit balance when the capitals are fluctuating? दोनों ही पूछूंगा। when the capitals are fixed। चलो एक एक करके बात करते हैं। कौन ट्राई करना चाहेगा? ऑनलाइन में से कोई ट्राई करना चाहेगा? आंसर नहीं देना, पहले बोलना यस और नो। मतलब आप कुछ नहीं बोल रहे तो मैं नो अज्यूम करूंगा। ट्राई करना है। फ्लक्चुएटिंग, व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, तो क्या कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो सकता है? डेबिट बैलेंस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस मतलब यू हैव विथड्रॉन मोर देन व्हाट यू इंट्रोड्यूस इन द फर्म, यू ओ मनी टू द फर्म। नॉर्मली कैपिटल हैव अ क्रेडिट बैलेंस, फर्म ओज मनी टू द पार्टनर। डेबिट बैलेंस मतलब पार्टनर ओज मनी टू द फर्म। तो जल्दी से बताएंगे, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्या डेबिट बैलेंस हो सकता है? यस और नो, या नो आइडिया? कोई अर्थ थोड़ी ना है, मतलब अभी बता ही दूंगा कॉन्सेप्ट। यस, नो, नो आइडिया, तीन ही ऑप्शंस हैं। व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, डेबिट बैलेंस हो सकता है। कैसे हो सकता है सर? अगर आपका लॉस हुआ, अगर आपका लॉस हुआ तो वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड, ठीक है ना। अब आपने इंट्रोड्यूस करे थे 10 लाख, आपका लॉस पर पार्टनर हो गया 15 लाख, तो डेबिट साइड पे आएगा ना। तो फिर उस टाइम पे डेबिट बैलेंस होगा कि नहीं होगा? यस और नो? तो यस, कैपिटल अकाउंट्स कैन हैव अ डेबिट बैलेंस व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। नाउ कम्स द क्वेश्चन, कैन द कैपिटल अकाउंट्स हैव अ डेबिट बैलेंस व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड? तब डेबिट बैलेंस हो सकता है क्या? यस, नो, नॉट श्योर? हो सकता है, नो आइडिया, या नहीं हो सकता? कोई बात नहीं, हो सकता है। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जितनी आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, आप बस उतनी ही विड्रॉ कर सकते हैं। जो लॉसेस हो रहे हैं वो तो करेंट अकाउंट में जा रहे हैं, जो लॉसेस हो रहे हैं वो तो कैपिटल अकाउंट में जा ही नहीं रहे। तो क्या कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है ड्यू टू लॉसेस? नहीं हो सकता। एंड यू कैन नॉट विड्रॉ मोर मनी देन व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ये तो रूल है पार्टनरशिप का कि जितने आपने आपने जो कमाया वो तो विड्रॉ कर ही सकते हो। लॉस हो रहा है उसकी वजह से तो आप रोक नहीं सकते ना। बट अगर लॉस हो रहा है तो व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो वो लॉस कौन से अकाउंट में जा रहा है? करेंट अकाउंट में। तो वो मेरे कैपिटल को कभी नेगेटिव बैलेंस या डेबिट बैलेंस नहीं कर सकता। ओके, तो चलो समराइज करेंगे। बातें सारी रिपीट ही होनी है, सुनेंगे लेकिन ध्यान से प्लीज। पार्टनरशिप फर्म
हैज मोर देन वन पार्टनर्स। ओके जी, कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। 3 पार्टनर है तो 3 कैपिटल अकाउंट होंगे। 2 ऑप्शंस हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग नॉर्मल मेथड कि एक ही कैपिटल अकाउंट बन रहा है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो बन ही रहा है, एक ही कैपिटल अकाउंट बन रहा है, सब कुछ वहीं पे ही दिखाएंगे। जब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो 2 सेपरेट अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट अलग और करंट अकाउंट अलग। तो ध्यान क्या देना है कि मैंने एक स्टार लगाया था ना पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, तो ध्यान क्या देना कि जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन लिखते हैं ना टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अगर कैपिटल फिक्स्ड हैं तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा या करंट अकाउंट? करंट अकाउंट। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नीचे ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, सी इज करंट अकाउंट। बस इन चीजों का ध्यान रखना। ओके, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर continues to show the same balance year after year, कि कैपिटल का बैलेंस चेंज नहीं होता अनलेस एडिशनल कैपिटल आई हो या विड्रॉल हुआ हो। इसको फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। क्या चेंज हो सकता है फिक्स्ड कैपिटल कभी? हो सकता है ना, व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और ड्रॉइंग्स आर मेड आउट ऑफ कैपिटल, सिर्फ उन सिनेरियो में चेंज हो सकता है, अदरवाइज इट रिमेन्स फिक्स्ड। It changes only if additional capital is introduced, which is credited to the capital account, or withdrawal is made out of capital, which is debited to the capital account. Clear? Transactions that are not related to the capital account are either debited or credited to the current account, as the case may be. In transactions, the incomes of the partner will be credited to the current account. The transactions which reduce the balance of the current account will be debited to the current account. Without current account is maintained to record transactions other than the transactions that have been recorded in the capital account. तो जैसे कि क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी कमीशन, सारी चीजें आ जाएंगी। क्लियर? ओके, करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय drawings out of profits, interest on drawing, share of loss, transfer of amount to capital. कभी कभी क्या होता है, the partners decide to convert the fixed capital method to fluctuating. The partners decide कह रहे अब मेथड चेंज करना चाहते हैं, तो जब आप मेथड चेंज करना चाहते हो तो जो आपके करंट अकाउंट का बैलेंस है, करंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा बेसिकली, तो करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल में। तो क्लोजर और ट्रांसफर एंट्रीज है, इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज जस्ट अ ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट इज जस्ट अ ट्रांसफर एंट्री, इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। तो अगर आपके करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, मतलब क्रेडिट्स आर मोर देन द डेबिट्स, तो एंट्री हो जाएगी करंट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, तो वो कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। बेसिकली उतना आपके करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 50,000। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 50,000। आप पार्टनर हो, आपका 50,000 का क्रेडिट बैलेंस है, आपने फर्म को पैसे देने हैं या फर्म से पैसे लेने हैं? आपका क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट का 50,000, so you owe money to the firm or the firm owes money to you. अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, बट अगर हिंदी में बात हो रही है तो बात तो सेम ही होगी ना। मैंने आपको पैसे देने हैं या मैंने आपसे पैसे लेने हैं, सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात, किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो, इसमें आंसर सेम आएगा। यू ओव मनी टू द फर्म इफ द बैलेंस इज 50,000 क्रेडिट। हो सकता है फर्म ओज मनी। ध्यान से देखिए ना, पहली बात, अकाउंट्स जो प्रिपेयर हो रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर हो रहे हैं? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपके सामने 50,000 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो ऑब्वियसली वो बिजनेस के अकाउंट्स है ना, तो 50,000 क्रेडिट मतलब फर्म का एसेट है या लायबिलिटी? लायबिलिटी। तो मतलब फर्म ओज मनी टू द पार्टनर ना। प्लीज ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बैलेंस ऐसे लिखे होंगे, ए 5,000 ब्रैकेट्स में डेबिट, 6,000 ब्रैकेट्स में क्रेडिट, तो पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। सर क्रेडिट लिखा होगा क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे, डेबिट लिखा होगा डेबिट साइड पे दिखा देंगे, मतलब का क्या करना है? नहीं ना, मतलब पता होना चाहिए। क्यों? 50,000 क्रेडिट था तो आपने पार्टनर के, फर्म ने पार्टनर के पैसे देने थे, हम क्लोज कर रहे हैं अगर करंट अकाउंट,
तो वो ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में, तो उतना पैसा उसके कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो कैपिटल में ऐड कर देंगे तो कैपिटल में डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। ओके, तो समझा ना क्यों? उतने से उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। फर्म ने तो पैसे देने ही है, करंट वाले भी देने हैं, कैपिटल वाले भी देने हैं। तो अगर ड्यू टू एनी रीजन द फंड्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम करंट अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, तो क्या होगा? क्लियर है? क्रेडिट बैलेंस है तो वो कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, डेबिट बैलेंस है तो वो कैपिटल को डेबिट कर देंगे। ओके जी। ड्राइंग्स दो टाइप की होती हैं, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आर डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट विल बी डेबिटेड टू करंट अकाउंट। कुछ मेंशन नहीं है कि ड्राइंग्स कौन सी हैं, तो आउट ऑफ कैपिटल होंगी, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। गुड। करंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द इनकम ऑफ द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर अमाउंट ऑफ कैपिटल। कभी होता ना कि ड्यू टू एनी रीजन यू वांट टू ट्रांसफर, ड्यू टू एनी रीजन you want to transfer money from capital to current account, तो उससे करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो कैपिटल से ट्रांसफर हो गया करंट में। कोई डाउट? ट्रांसफर एंट्रीज हैं। अब ध्यान से देखना, जब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो सेम, जैसे फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, और कॉलम हो जाएंगे पार्टनर्स के नाम। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस, किसका? कैपिटल का। फिर एडिशनल कैपिटल, क्योंकि कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड पे। यहां पे क्या आएगा? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस, किसका? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। सारी की सारी, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स कहां चली जाएंगी? करंट अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, कमीशन, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा ना इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट साइड पे आ गया, इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस तो डेबिट साइड पे आ गया। तो क्या करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है? हो सकता है। क्या कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड करंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो मैं जो अभी कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट इससे पहले बनाया था वो फ्लक्चुएटिंग था, कि एक ही अकाउंट बनता है, सारी चीजें उसी में आ जाती है, उसमें कुछ भी नया नहीं है, तो इसलिए मेरे पास कुछ बताने के लिए नहीं है। समराइज करेंगे, दो तरीके होते हैं, एक फिक्स कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, सारी की सारी पार्टनर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे आ जाएंगी, जो भी हम दिखाते हैं। क्या हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं? नहीं दिखाते, तो उससे कैपिटल फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का कोई लेना देना नहीं है, वो तो वैसे ही नहीं दिखाते, तो वो नहीं दिखाएंगे। रेंट पेड टू पार्टनर नहीं दिखाएंगे, पार्टनर्स लोन नहीं दिखाएंगे, जो दिखाते हैं उन्हीं की बाइफर्केशन हो रही है। फिर फिक्स कैपिटल मेथड में दो सेपरेट अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट अलग, करंट अकाउंट अलग। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। क्रेडिट साइड पे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, डेबिट साइड पे ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट कहां चली जाएंगी? करंट अकाउंट में। फिर सारी की सारी एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब कहां चली जाएंगी? करंट अकाउंट में। कोई भी डाउट?